नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वित्तीय बाजारों की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो बाहर से देखने में खैर बहुत ही जटिल और शोर शराबे वाली लग सकती है। रोजाना बाजार में इतने सारे डेटा, रिपोर्ट्स और चार्ट्स आते हैं कि कोई भी इंसान आसानी से चकरा जाए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारा आज का लक्ष्य यही है कि इस विशाल और बिखरे हुए डेटा को हम एक बहुत ही स्पष्ट और काम की जानकारी में बदल दें। हम बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों की रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे और एक बेहद अनुशासित ट्रेडर के रणनीतियों तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट और ब्रोकर कॉल्स, उसके बाद बैंक निफ्टी की डिकोडिंग, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैपिंग, इसके बाद ऑप्शंस की कार्यप्रणाली और अंत में सबसे अहम, एक अनुशासित ट्रेडर का माइंडसेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट और ब्रोकर कॉल्स की। जरा सोचिए, हर सुबह जैसे ही बाजार खुलता है, जानकारी का एक मानो सैलाब आ जाता है। वित्तीय संस्थानों द्वारा रोजाना इतनी बड़ी मात्रा में डेटा और सैकड़ों संस्थागत स्टॉक सिफारिशें प्रकाशित की जाती हैं कि उसमें असली और काम के संकेत को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये राय अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब एक ही स्टॉक को लेकर दो बड़े विश्लेषक एकदम विपरीत नजरिया रख सकते हैं। यही तो है बाजार का असली शोर। अब जरा इस डेटा स्नैपशॉट पर नजर डालिए। यहां आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल जैसी फर्म टीसीएस को 4,400 रुपए के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दे रही है, जबकि एमके ग्लोबल की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक को 25 रुपए पर बेचने की रेटिंग मिली है। एलारा कैपिटल का नजरिया जी एंटरटेनमेंट पर नेगेटिव है। अब यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि इन बाय या सेल रेटिंग्स को किसी पक्की फाइनेंशियल एडवाइस की तरह नहीं देखना चाहिए। इन्हें बस डेटा पॉइंट्स मानकर चलिए जो ये बताते हैं कि अलग अलग बड़े खिलाड़ी बाजार को किस नज़र से देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, डिकोडिंग द बैंक निफ्टी। अब अगर हम ब्रोकर कॉल्स के शोरगुल से थोड़ा बाहर निकलें और एक प्रमुख इंडेक्स पर फोकस करें तो यह नंबर देखिए, 225.62%। ये पिछले 10 सालों में बैंक निफ्टी की ग्रोथ है। मतलब सच में एक दशक में किसी इंडेक्स का इस कदर बढ़ना बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये लंबी अवधि के एक शानदार अपवर्ड ट्रेंड को दिखाता है और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर भारतीय बैंकिंग सेक्टर की ताकत और बाजार में उसके जबरदस्त दबदबे का सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि ये रॉकेट जैसी ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? खैर, बैंक निफ्टी कोई हवा में तो है नहीं। ये भारत के सबसे बड़े बैंकिंग दिग्गजों से मिलकर बना है। चार्ट में देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। असल में इंडेक्स की पूरी चाल इन्हीं प्रमुख बैंकों के प्रदर्शन पर टिकी होती है। जब इन बड़े खिलाड़ियों के शेयरों में हलचल होती है तो समझ लीजिए पूरा बैंक निफ्टी हिलता है। तो चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, मैपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाजार के इस भारी उतार चढ़ाव में अगर खोने से बचना है तो चार्ट्स को समझना जरूरी है। और इसके लिए दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए सपोर्ट जोन एक मजबूत फर्श है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमतों को और नीचे गिरने से रोकते हैं। हमारे डेटा के मुताबिक 53,000 एक ऐसा ही प्रमुख जोन है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस जोन एक छत की तरह है जहां बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कीमतें उसे तोड़कर ऊपर नहीं जा पाती, जैसे कि 54,700 का लेवल एक एकदम सामने खड़ा रेजिस्टेंस है। अब अगर इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ताज़ा तकनीकी विश्लेषण के साथ जोड़ें तो बैंक निफ्टी हाल ही में लगभग 54,055 के आसपास बंद हुआ। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसने 54,000 के उस बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। यह साफ इशारा है कि खरीदार अभी फुल फॉर्म में है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि इंडेक्स 54,300 से 54,500 के एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रहा है। और बस यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली इम्तिहान होने वाला है। आइए अब बात करते हैं चौथे भाग की, द मैकेनिक्स ऑफ ऑप्शंस। अब जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्लियर हो गए हैं तो प्रो ट्रेडर्स इनका फायदा उठाने के लिए करते क्या है? वे ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शंस की दुनिया का सबसे जरूरी टूल है ऑप्शन ग्रीक्स। असल में ये ऐसे पैमाने हैं जो ये नापते हैं कि बाजार की कीमत, समय या अस्थिरता में बदलाव होने पर किसी ऑप्शन का प्रीमियम कैसे रिएक्ट करेगा। इसे ऐसे समझिए कि एक पेशेवर ट्रेडर के लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए अपने स्टेथोस्कोप को समझना। तो फिर ट्रेडर्स खास तौर पे निफ्टी ऑप्शंस को ही इतना पसंद क्यों करते हैं?
इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड वजह हैं। सबसे पहली है हाई लिक्विडिटी, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी झंझट के तुरंत ट्रेड में घुस सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। दूसरी वजह है टाइट बिड आस्क स्प्रेड, यानी खरीदने और बेचने की कीमतों के बीच का अंतर बहुत कम होता है, जो आपका पैसा बचाता है। इसके अलावा इसकी स्मूथ प्राइस मूवमेंट इसे स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असली बाजार में काम आने वाले हथियार हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, द डिसिप्लिन ट्रेडर। देखिए, हमने डेटा, इंडेक्स और टूल्स के बारे में तो बहुत बातें कर ली, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो सब बेकार है। स्रोतों में डेटाबेस ट्रेडिंग के जिन उसूलों की बात की गई है वो इन 4 चरणों पर टिके हैं। पहला, कठोर अनुशासन। दूसरा, अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर कंट्रोल। तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये पता होना कि अपनी कैपिटल को कैसे बचाना है। और चौथा, लगातार सीखते रहना। और यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच है जो सीधे हमारे स्रोतों से निकल कर आता है। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर शुरुआती लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन के बजाय जुए की तरह लेते हैं। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है ना? बिना किसी ठोस डेटा के, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे और बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सच मानिए आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। इस जुआरी मानसिकता से बाहर निकलना सफलता की पहली सीढ़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। रोजाना आने वाले हजारों ब्रोकर कॉल्स के शोर शराबे को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के शांत और सख्त रिस्क मैनेजमेंट वाले अनुशासन के साथ कैसे बैलेंस किया जाए? मैक्रो डेटा की इस भयंकर भीड़ से लेकर एक सटीक और अनुशासित ट्रेड तक का ये जो सफर है, असल में बाजार का असली जादू यहीं छिपा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए,